लूडो खेलें? अरे नहीं बेटा, मेरी तो नमाज का वक्त हो रहा है, तुम लोग अपनी अनमोल आंटी के साथ खेलो ना। नहीं, वो तो अभी काम कर रही हैं घर के, बाद में खेलेंगी। तो ठीक है, इंतजार कर लो थोड़ा। ओफो मम्मी जी, आप यहाँ पे पड़ी। मेरा मतलब है कि आप यहाँ बैठी हैं और बाहर वकील फरहान को जायदाद के कागजात देकर चला भी गया है। वकील आया था? जी, वकील काफी देर तक फरहान के साथ ड्राइंग रूम में बैठा रहा है और फरहान के जाने के बाद आप दोबारा फिर आए। दोबारा आया? दोबारा क्यों आया? यकीनन अनमोल ने कुछ तब्दीलियां अपने लिहाज से करवानी होंगी, इसलिए तो फरहान के जाने के बाद उसने दोबारा वकील को बुलाया। मैं तो कहती हूँ फरहान को शायद इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। मुझे तो बस आजान की फिक्र खाई जा रही है। उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसका, और तुम इसको अपने हवासों पे सवार मत करो। मैं भी देखती हूँ कि अनमोल मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा फैसला कैसे लेती है। मम्मी, आप हंस रही हैं? दादू गुस्सा करके गई हैं। ये तो बैड मैनर्स है ना। तुम्हें मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, और ये खेलकूद बंद करो, जाकर होमवर्क करो। बैड मैनर्स। सॉरी अनमोल साहिबा, एक दो जगह आपके साइन रह गए थे, आप देख लीजिए। अच्छा बताइए। ये रहे, यहाँ पे करना, ये लीजिए। ठीक है। वकील साहब, जान सकती हूँ आपके इस तरह अचानक आने की वजह? मामा वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे, उन पे साइन करवाने थे। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स? अनमोल से? जी हाँ। मामा वकील साहब, सॉरी हमने आपको तकलीफ दी, हम माजरत ख्वाहिं। ठीक है, मुझे फिर इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मामा अनमोल, याद रहे, शौहर का सब कुछ उसकी बीवी बच्चों का होता है, लेकिन तुमने तो आते ही उससे घर मांग लिया। ये घर मेरे बेटे की कमाई का है और मैं किसी भी साजिश से इसको हथियाने नहीं दूंगी। मामा आप गलत। क्या हुआ अनमोल, तुम रो क्यों रही हो? भाभी भाभी, ये मामा को अचानक से क्या हो गया? उनके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत थी, अचानक से उनके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कहाँ से आ गई? आप जानती हैं, मुझे ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ये जायदाद अपने नाम करवाना चाहती। ऐसा नहीं है भाभी। चुप तो करो अनमोल, ऐसे नहीं रोते। ऐसा नहीं है भाभी, मामा को क्या? हाँ, तुम्हारे साथ यहाँ बिजनेस में पार्टनरशिप की ऑफर एक्सेप्ट की जा सकती है यार। यू नो, फैमिली और बिजनेस एक जगह हो तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तुम तो हमेशा घर से दूर रहकर बिजनेस करने के आती हो, मगर अब तुम्हारी सोच बदल रही है। कहीं इसकी वजह अनमोल तो नहीं है? ऑफ कोर्स यार, अनमोल के अलावा और कौन हो सकता है। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, उससे एक लम्हा भी दूर नहीं रह सकता मैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने साथ ही ज्यादती कर रहा हूँ। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। वैसे मैं खुद भी तुम्हारे और अनमोल के पास आना चाहता हूँ। अच्छा है, बिजनेस साथ करेंगे, हमारे ख्वाब और हमारी मंजिल एक ही जो है। ठीक कह रहे हो, कभी कभी हमारे ख्वाब हमारे जीने का मकसद बन जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ मिलते हुए भी कुछ अधूरा रहने का एहसास रह जाता है और गिल्ट भी रह जाती है। अरे यार, तुम तो बहुत ही सेंटी हो रहे हो। देखो, मेरा मशवरा ये है कि तुम कराची आ जाओ, फिर उसके बाद ये हम कोई अच्छा सा ऑफिस देखेंगे हमारे। ठीक है, वो किसी समझदार ने कहा है ना कि नेक काम में देर क्यों। हो जाता हूँ कराची शिफ्ट। अच्छा डिसीजन है।
यार अनमोल की कॉल आ रही है मुझे, मैं तुमसे रात में बात करूं तफसील से? ठीक है, तुम अनमोल की कॉल रिसीव करो। ठीक है, ओके। खुश नसीब हो तुम फरहान, मैं अपने तमाम सच्चे जज्बात के साथ भी खाली रात रहा, उसे दिल से निकाल नहीं पाया। फरहान आप घर आ जाएं प्लीज। हे स्वीट हार्ट, क्या हाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत मतलब चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी खूबसूरत क्यों कि बंदे का कहीं और देखने को दिल चाहता ही नहीं है? तुम सच में जादूगर बन गए। क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सब ठीक है ना अनमोल? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप घर कब आएंगे और क्या बनाऊँ आपके लिए? तुम कुछ बनाओ ना बनाओ, लेकिन कम से कम मुझे बेवकूफ मत बनाना, क्योंकि तुम शायद जानती नहीं मैं बहुत बुरा आदमी भी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर आ जाए तो आराम से बैठकर बात करेंगे। देखो मैं तुम्हारे दिल की धड़कन यहाँ से महसूस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बेचैन है किसी बात पर। अब तो मेरे लिए फासला तय करना भी बहुत मुश्किल हो गया। नहीं फरहान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आराम से ड्राइव करके आए, थोड़ा दिल घबरा रहा है। आप आ जाएंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। परेशान मत हो मम्मी जी, जिस क्लास से अनमोल है और उस क्लास से हम और तवक्को भी क्या कर सकते हैं। मम्मी जी उसकी चालाकी तो देखें, वो समझ गई है कि फरहान की साइकोलॉजी के साथ किस तरह से खेलना है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, उसकी मासूम सूरत देखो और जो उसने हरकत की है वो देखो। जी मम्मी जी, उसकी चालाकी तो देखिए आप, किस तरह से पर्सनल इश्यूज में घर के मर्दों को शामिल कर लेती है वो। उसे क्या पता मम्मी जी कि ऑफिस की क्या मसरूफियात होती है, बिजनेस क्या होता है। बस एक कॉल की और बुला लिया फरहान को और कर दिया शुरू हमारे खिलाफ पट्टियां पढ़ाना। ये तो हमारा बेचारा फरहान मासूम है मम्मी जी, जो उसकी बातों में आ गया। मुझे तो उसकी मासूमियत पे तरस आ रहा है। मैं तो फरहान के साथ ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकती, अजान के साथ ज्यादती कैसे बर्दाश्त करूंगी? मम्मी जी प्लीज, मुझे ना झगड़े फसाद से बहुत ज्यादा डर लगता है। आपको ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि इन दोनों भाइयों के बीच में कोई इख्तिलाफात ना हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मी जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना बहुत बड़ा फसाद होने वाला है। मम्मी जी, इससे पहले कि अनमोल और फरहान हमें इस घर से जाने को कहें, हम खुद ही ये घर छोड़ के चले जाएंगे। जिसकी सोच घर तोड़ने की हो, उसकी सोच मुकम्मल होने से पहले ही खत्म कर दूंगी, लेकिन अपने जीते जी अपनी औलादों को बिखरने नहीं दूंगी। दुख को मुस्कुराहट के पीछे छुपाना अच्छी बात, लेकिन अपनों से छुपाना ये गुनाह कहलाता है अनमोल। और कुदरत ने तुम्हें गुनाह करने के लिए नहीं बनाया, तुम तो मेरा हासिल हो। आपको इतना एतमाद क्यों है मुझ पर? मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। क्या हुआ है? क्या बात हुई बताओ मुझे। देखो अब बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। ओहो अनमोल,
क्या हुआ है? हमें याद आ रही है भाई या भाभी ने कुछ कहा? अनमोल मुझे बताओ क्या हुआ है? वो मम्मी जी, मामा ने कुछ कहा? फरहान मम्मी जी को लगता है कि मैं ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के दो भाइयों को अलग कर रही हूँ। फरहान, आप जानते हैं ऐसा नहीं है, ये छोटा इल्जाम है मुझ पर। हो सकता है मामा को कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी? मम्मी जी की आंखों में, मम्मी जी के रवैये में जो आज मैंने महसूस किया वो गलतफहमी नहीं, बददिली थी। वो मुझसे बदसर हो गई है। मुझे डर है कहीं कागज के इन टुकड़ों की तरह हमारे रिश्ते भी न बिखर जाएं। अनमोल, हमारा रिश्ता कागज के सफ़ों की तरह कमजोर नहीं, जिससे गलतफहमी और गुस्से की आग जलाते। आपके प्यार में मैं हर आग के इम्तिहान से गुजर सकती हूँ, मगर वो आग नफरत की ना हो, जिसके शोलों की चमक आज मैंने मम्मी जी की आंखों में महसूस की। अनमोल, क्या हुआ था? सच बताओ, हुआ क्या था? मैंने आज वकील साहब को घर पे बुलाया था सारी प्रॉपर्टी मम्मी जी के नाम करवाने के लिए। उन्हें लगा कि वो प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवाना चाहती हूँ। उन्होंने वो सारे पेपर फाड़ के मेरे मुंह पर फेंक दिए। मैं ये तो नहीं करना चाहती थी फरहान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मम्मी जी को समझाए, उन्हें गलतफहमी हुई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह तुम अनमोल के वकील बन के आए हो ना, मुझे यकीन हो गया है कि वो तुम्हें हमसे अलग करने में कामयाब हो चुकी है। फरहान ने अनमोल को सब कुछ देकर मुझे खाली हाथ कर दिया था। अब अनमोल देखेगी कि वो खुद कैसे खाली हाथ रहती है। अभी तो शुरुआत है। इस घर से धक्के देकर फरहान के हाथों से निकलवाऊंगी तुम्हें। आज तक फरियाल ने जो चाहा है इस घर में वही होता आया है। अनमोल को इस घर से जाना होगा और ये उसका मुकद्दर है। मामा, मुझे सच बयान करने के लिए किसी का वकील बनने की जरूरत नहीं है। आज तक तुम जिस माँ और भाई का दम भरते थे, आज उन्हीं को इस घर से पराया कर दिया। मैं इस घर की तकसीम की सोच को ही खत्म कर दूंगी। खत्म? वो तो अपने दिल से हमारी मोहब्बत और एतबार को कब से कर दिया मामा। ये अनमोल की फरमाइश नहीं थी, बल्कि मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाह रहा था। अनमोल को एतबार दिलाना चाह रहा था घर उसके नाम कर कर, और इसमें भाई और भाभी की कहां से बेइज्जती हो गई। मामा, मैं अनमोल को मान देना चाह रहा था, जिम्मेदारी देना चाह रहा था इस घर की, मगर ये सब क्या हो गया? तुम जानते हो कि तुम्हारे इस फैसले से अजान के दिल पे क्या गुजरेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके भाई ने उसके सर से छत छीन ली। उस भाई ने जिसे उसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। अपनी वाइफ को इज्जत बख्शना भी मैंने अपने भाई से ही सीखा। अगर अजान भाई मेरी जगह होते, क्या वो ये नहीं करते जो मैं कर रहा हूँ? तुम्हें अपना हर गलत फैसला भी सही नजर आ रहा है। पता नहीं उस लड़की ने तुम्हारी आंखों में क्या पट्टी बांधी कि तुम्हें माँ और भाई नजर नहीं आ रहे। मामा, एक बार अगर आप कागजात फाड़ने से पहले पढ़ लेते तो शायद ये बातें ना करती।
अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वकील साहब, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप दोबारा अनमोल के कहने पे जो घर आए थे, किन सिलसिले में बात करनी थी? अनमोल साहिबा ने तो मुझे मना किया था ये बात आपको ना पता चले, मगर उस दिन जो वाकया पेश आया उसके बरक्स मैं समझता हूँ कि ये बात आपको जानना लाजमी है। उस दिन जो उन्होंने प्रॉपर्टी के कागजात बनवाए थे, दरअसल वो साले साहिबा के नाम थे और उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि ये बात आपको ना पता चले और इस काम को जल्द अज जल्द करने की कहा था। मगर आप तो जानते हैं प्रॉपर्टी के कागजात तैयार कराने में 90 डेज का वक्त लगता है और ये बात उन्हें समझाना ज़रा मुश्किल है। वैसे फरहान साहब, मेरा कहना तो नहीं बनता, मगर साले साहिबा को कोई गलतफहमी हुई है मिस अनमोल के हवाले से। जी मैं समझ सकता हूँ, मैं जल्द आऊँगा आपसे मिलने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। मामा, अनमोल ये घर आपके नाम करके आपको मजबूत करना चाह रही थी, मगर आपने अनमोल को ही गलत समझ लिया। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी आपने? वो कुछ नहीं चाहती मामा, उसे बस अपनों का प्यार और मोहब्बत चाहिए, और आप लोगों ने उसे अपनी नजरों से गिरा दिया। अगर यही बात है ना मामा, तो आज मैं अभी एक बात कहता हूं, मैंने भी सबको अपनी नजरों से गिरा दिया।